तो हम मीन लगन के विभिन्न भावों में शनि महादशा के बारे में बात कर रहे थे। मीन लगन में अगर शनि आपके सप्तम भाव में स्थित हो और ऐसे में अगर आपको शनि की महादशा आ जाती हो तो शनि की महादशा में आपके लिए परिणाम किस प्रकार से रहेंगे। देखिए, अगर आपके सातवें भाव में मीन लगन की कुंडली में शनि है तो वो कन्या राशि में स्थित होंगे। कन्या राशि इनके मित्र बुध की राशि है। ऐसे में आपको बुध को देखना पड़ेगा, क्या बुध का संबंध शनि से किसी भी प्रकार से बन रहा है। ऐसा शनि कहीं ना कहीं आपके बिजनेस के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। रिश्तों को लेकर थोड़ा तनाव दे सकता है, जीवन साथी के साथ काफी ज्यादा अनबन दे सकता है, लेकिन आपका जो जीवन साथी होगा वो काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा आपके लिए। इसके साथ साथ वो आपकी जो जिम्मेदारियां उसके प्रति जो बनती हैं कहीं ना कहीं उनको काफी सीरियसली लेगा और आपको वो काफी ज्यादा सपोर्ट करेगा। शनि का यहाँ स्थित होना कभी कभी आपको थोड़ा स्ट्रगल दे सकता है रिश्तों को लेकर। ऐसा शनि की दशा में आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब रह सकता है या उनके साथ आपका बहुत ज़्यादा मतभेद रह सकता है कभी कभी। तो यहाँ आपको थोड़ा सा अपने रिश्तों को मेंटेन करना पड़ेगा। शनि सप्तम भाव में है तो कन्या राशि में शनि होने की वजह से आपको थोड़ा डिफिकल्टी होगी अपना रूटीन सही से बनाने में, और कोई भी अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस पे सही से कभी कभी फोकस नहीं कर सकेंगे, या जिस प्रकार के परिणाम आप प्राप्त करना चाहते हैं अपने बिजनेस से वैसे आपको कभी भी परिणाम नहीं मिलेंगे। तो ये एक असंतुष्टि की भावना डेवलप करेगा यहाँ पर आपके लिए। अब आपका बुध कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उतना ही समझ लीजिए कि आप अपने बिजनेस में प्रोग्रेस कर सकते हैं शनि महादशा के दौरान। शनि महादशा के दौरान अब आप अपने रूटीन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिएगा और आप ये देखिएगा कि आपका हर काम लगभग समय पर हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। यहाँ शनि आपको वास्तव में पब्लिक से डील करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि कभी कभी आप बहुत ज़्यादा जिद्दी रहेंगे और बहुत ज़्यादा तनाव में भी रहेंगे, लेकिन आप लोगों के साथ संबंधों को लेकर हमेशा सीरियस रहेंगे और आप कोई पब्लिकली ऐसे काम से जुड़ सकते हैं जहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की सर्विस दे रहे हैं या लोगों की सहायता कर रहे हैं किसी भी प्रकार से। इसके साथ साथ ऐसा शनि आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाने वाला होगा, आपको काफ़ी ईमानदार दिखाएगा, आपको लोगों की नज़र में काफ़ी अच्छा साबित करवाएगा। ऐसे में दूसरे लोगों को प्रभावित करने में आपको हमेशा ही मदद मिलेगी। ऐसा शनि कुछ हद तक आपको पॉलिटिक्स या कोई ऐसा काम दे सकता है जो सोशल सर्विस से संबंधित हो। शनि की ये स्थिति में आपको जीवन साथी के साथ काफ़ी ज़्यादा मतभेद होने के चांसेस हैं और कभी कभी कुछ लोगों के साथ भी। ऐसे में आपको अपने व्यवहार पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अब शनि आपकी कुंडली में 11वें और 12वें घर के स्वामी हैं। 11वें और 12वें घर के स्वामी होने की वजह से यहाँ पर शनि की प्लेसमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऐसा शनि कुछ हद तक कुछ मामलों में आपको विदेश यात्रा तक भी दे सकता है। अगर आपको शनि महादशा के दौरान विदेश में सेटलमेंट के लिए देखना है तो हालांकि आपको अपने पूरे चार्ट पर विचार करना चाहिए। शनि महादशा के दौरान आप अक्सर अपने कुछ बढ़ते हुए खर्चों से बहुत ज़्यादा परेशान रह सकते हैं। आपको कुछ डिप्रेशन, एंग्जाइटी या कुछ मेंटल इश्यूज आ सकते हैं। इन सब को लेकर आपको थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा। साथ साथ में आप में कभी कभी एनर्जी की थोड़ी कमी आपको महसूस हो सकती है। आप लगभग अपने हर फैसले के प्रति बहुत ज़्यादा कड़े रहेंगे, बहुत ही स्ट्रिक्ट रहेंगे। इससे आपको सफलता मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। शनि की अगर हम सबसे पहले दृष्टियों की बात करें तो शनि आपके 9वें भाव को एस्पेक्ट करेंगे जहां पर वो लंबी दूरी की यात्राओं को दिखाते हैं। जीवन साथी के साथ अक्सर आप लंबी दूरी की यात्राएं करेंगे या आप कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। आप अपनी उच्च शिक्षा पर फोकस करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्ति की तरफ जाएंगे। इसके अलावा अपने पिता से आपके काफ़ी ज़्यादा मतभेद हो सकते हैं शनि दशा के दौरान। इसके अलावा आपको कोई अच्छा गाइड करने वाला मिल सकता है, आपको कोई अच्छा गुरु मिल सकता है। इसके साथ साथ आप कुछ हद तक धार्मिक या आध्यात्मिक मामलों में भी ज़्यादा सक्रिय देखे जाएंगे शनि दशा के दौरान। हालांकि शनि की दशा आपको शुरुआती फेज में ज़्यादा डिफिकल्ट देखने को मिलेगी, लेकिन जैसे जैसे शनि का समय बीतेगा महादशा का वैसे वैसे ये आपके फेवर में काम करेगी। अब यहाँ अगर शनि वक्री हो 7वें भाव में तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा कहीं ना कहीं, और जीवन साथी के साथ कोऑर्डिनेशन बनाने में भी आपको शनि यहाँ हेल्प करने वाले हैं। पर आपको काफ़ी सारी यात्राएं करने को मिलेंगी, इवन लंबी दूरी की और छोटी दूरी की भी। तो अब आपको अपने रूटीन पे ही सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। शनि का आपके 9वें भाव पे एस्पेक्ट है तो ऐसा शनि कुछ हद तक आपको किसी दूसरे स्टेट में सेटल कर सकता है अपनी महादशा के दौरान, और आप अपने किसी काम के पर्पज़ की वजह से या अपने बिजनेस पर्पज़ की वजह से काफ़ी सारी इधर उधर की यात्राएं करेंगे। शनि का दृष्टि आपके लगन पर रहेगा। लगन पर जब भी शनि दृष्टि डालेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा जवाबदेह बनाएंगे, लोगों के साथ रिलेशंस को लेकर आपको काफ़ी सीरियस करेंगे। इसके साथ साथ आपकी इमेज को बहुत ज़्यादा उभारने का काम करते हैं शनि। लेकिन ऐसा शनि आपको अक्सर आलसी बनाने का काम करेगा, आपको काफ़ी गुस्सा भी देगा और आप अपने निर्णयों में बहुत ही ज़्यादा कड़े साबित होंगे, जिसकी वजह से कुछ लोगों के साथ आपके बहुत ज़्यादा संबंध बिगड़ भी सकते हैं कभी कभी। शनि यहाँ स्थित है तो अब आपका जितना अधिक बुध स्ट्रांग होगा उतना ही अधिक आपको शनि
आपके बिजनेस के मामले में या अपने रिलेशनशिप के मामले में अधिक समझ डेवलप करेंगे। यहाँ अब किसी भी प्रकार की आपको समस्या आती है तो अगर आपका बुध स्ट्रांग है तो निश्चित रूप से आप उस समस्या को सुलझाने में कहीं ना कहीं यहाँ पर शनि की भूमिका को देखेंगे। शनि की भूमिका आपकी जो पर्सनैलिटी को लेकर, आपकी ओवरऑल जो दिनचर्या है उसको लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप बस यही कोशिश करें कि आपका लगभग हर काम समय पर बने और आप अपने काम पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सकें। ऐसा शनि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जवाबदेह बनाएगा, किसी भी काम के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारियां देगा, आपकी जिम्मेदारियों को समय के साथ साथ बढ़ाने वाला होगा और आपको काफ़ी पंक्चुअल बनाएगा। इसके साथ साथ लोगों की नज़र में आप काफ़ी अच्छे साबित होंगे, अपने व्यवहार की वजह से नहीं बल्कि अपनी मेहनत की वजह से, अपने हार्ड वर्क की वजह से। उसके बाद शनि एस्पेक्ट करते हैं आपके फोर्थ हाउस को। फोर्थ हाउस को जब भी शनि एस्पेक्ट करते हैं तो ये एस्पेक्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस वजह से कभी कभी आपको घरेलू सुख में कमी देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ अपने परिवार के साथ थोड़ा कोऑर्डिनेशन आपका कम देखने को मिल सकता है, लेकिन आप अपने खुद के बल पे धन संपत्ति अर्जित करेंगे शनि दशा के दौरान। इवन आपको विदेश से भी कुछ इनकम होने के चांसेस हैं। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं या कोई भी ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जहां से आपको फॉरेन से कोई ना कोई कनेक्शन हो या फॉरेन से आपको इनकम आती हो, तो ऐसे में आपको अपने काम पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ आपका ये शनि आपके बहुत सारे नए संबंध जोड़ेगा लोगों के साथ और लोगों के साथ आपके कोऑर्डिनेशन को बेहतर करने का काम करेगा। लेकिन घरेलू सुख की थोड़ी बहुत आपको कमी जरूर देखने को मिल सकती है। घरेलू सुख की प्राप्ति के लिए आपको ज़्यादा प्रयास करने पड़ेंगे। अपना खुद का घर या संपत्ति खरीदने के लिए आपको बहुत ही हार्डवर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी और इवन कभी कभी आपको अपने जीवन साथी पर भी डिपेंड रहना पड़ सकता है। बट सप्तम का शनि है तो ये कुछ समय बाद आपको बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भरता देगा और खुद के बारे में ही ज़्यादा से ज़्यादा चिंता देगा। अब यहाँ पे शनि की महादशा में आपकी एज का बहुत बड़ा फैक्टर होता है। एज का रोल बहुत बड़ा है यहाँ पर, क्योंकि किसी भी जातक को अगर ऐसी दशा 5 से 10 साल या 15 साल की आयु में आती है तो इससे आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, आपकी सोच, आपके मेंटल स्टेटस बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। शुरुआत में आप में उतनी अधिक एनर्जी नहीं रही हो, ऐसा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आपके जो माता पिता हैं, जो आपका परिवार है, उस के द्वारा आपको बहुत अच्छी परवरिश मिले, अब इसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ने चाहिए शनि की दृष्टि है तो। लेकिन यहाँ निश्चित रूप से छोटी आयु में अगर ऐसी दशा आती है तो आपके माता पिता को या आपके परिवार को आपकी परवरिश बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करने की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर ये परवरिश अच्छे से नहीं हो पाती तो आपके लिए ये आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम बन सकती है। इसी प्रकार से ऐसे में आपकी स्टडीज़, आपके सोचने का तरीका, आपके डिसीजन लेने का तरीका, इन पर बहुत लंबा इफेक्ट पड़ेगा लंबे समय तक के लिए। शनि की महादशा किसी को अगर मान लीजिए 30-35 की एज में आती हो तो ये समय आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा महादशा के अकॉर्डिंग। और इस समय आपको जीवन में बेहतर से बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलेगी, आपको लोगों के व्यवहार को समझने में मदद मिलेगी और लोगों के साथ आप अच्छी पार्टनरशिप निभा सकेंगे। लेकिन कभी कभी आपका जो जिद्दी व्यवहार है वो आपको नुकसान भी करवाएगा। इस केस में शनि का यहाँ पर प्रभाव है तो अब आपके 30 या 35 की एज में निश्चित रूप से ही आपको ज़्यादा सीरियसली निर्णय लेने की ज़रूरत पड़ेगी और समय पर निर्णय लेने की ज़रूरत पड़ेगी। शनि की इस स्थिति की वजह से आप अपने करियर में बहुत सारे नए अवसर ला सकेंगे अपने खुद के प्रयासों के माध्यम से, और आप उन्हीं सभी अवसरों पे बहुत अच्छे से काम करके बहुत अपने जीवन को बेहतर बना सकेंगे या अपने करियर को बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकेंगे। शनि की दशा के दौरान वास्तव में आपको अपने स्वास्थ्य पर भी पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जितना अधिक आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा और खुद को जितना आप एक्टिव रख सकेंगे उतना ही आप बेहतर काम कर सकेंगे। लेटर एज में अगर ऐसी दशा आती है तो इसमें ये चांसेस हैं कि आपको ये कोई ना कोई सोशल सर्विस से जोड़ेगा या लोगों के साथ इंटरेक्शन करवाएगा आपका ज़्यादा से ज़्यादा। इसके साथ साथ आपको कोई पॉलिटिक्स या कोई ऐसा काम करना पड़ सकता है, पर आपके पहले जो आपने काम किए हैं, जो भी प्रोफेशन या जिस भी प्रोफेशन में आप रहे हैं, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं आपको कुछ लाभ मिलेगा लेटर एज में अगर ऐसी दशा आती है। ये दशा अगर आपको लगभग 45 या 50 की एज में आती हो तो कुछ हद तक ये दशा आपको आध्यात्म की तरफ भी काफ़ी तेज़ी से अग्रसर करेगी और आपको अपने स्वास्थ्य का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा लेटर एज में।